हे गाइस, होप आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्रीसिल्वी। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज AIF, दैट इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फंड है। कितना अमाउंट है देखेंगे। ये सिर्फ फंड दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से स्पॉन्सर हुआ है। ओके, ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, ये याद रखेंगे आप। ओके, ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर मतलब 100% जो शेयर है वो सेंटर का है। ओके, और कितना फाइनेंस हो रहा है? 1 लाख करोड़। फंडिंग कितना है? 1 लाख करोड़। तो किस में कितना फंडिंग है, कहाँ पे ये सब यूटिलाइज होगा ये फंड, इस बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल में देखेंगे। आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, 1.25x या फिर 1.5x फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। ओके, सो देखेंगे ये जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ था। कौन कौन एलिजिबल है पहले ये समझ लीजिए। फाइनेंशियल सपोर्ट देना है एग्री एंटरप्रेन्योर, जो लोग है एग्री एंटरप्रेन्योर्स। ओके, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, ओके, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स जो है, और जिन लोगों ने जो बिजनेसमैन चाहते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। क्योंकि हमारे जो इंडियन कंडीशन है ना, वहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। जनरली सारे के सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर पेरिसेबल इन नेचर। ओके, सो ये सब का वैल्यू एडिशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए पहले तो उनको स्टोरेज करना, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहे तो उसके लिए क्या है, कैपिटल चाहिए होगा। तो लोन आसानी से आपको मिल जाएगा इस स्कीम के अंडर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंडर। और लोन भी ले सकते हैं, और उसके बाद एक जो लोन में इंसेंटिव अमाउंट मिलता है ना, यह भी आपको अवेल कर दिया जाएगा। ओके, इस स्कीम के अंदर देखेंगे डिटेल में। सो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। देखिए, अगर आप कोई भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज कर रहे हैं, या फिर कोई भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का कोई भी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, अच्छा कुछ भी आप बना रहे हैं, आपको लोन मिल जाएगा अप टू 2 करोड़। अप टू 2 करोड़ आपको लोन मिल जाएगा, और उसी लोन में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। आप बोलेंगे यह क्या है? देखिए, अगर आप लोन ले रहे हैं तो 10% इंटरेस्ट अगर आपको बैंक को जमा करना है, तो 10% से 3% आपके लिए गवर्नमेंट देगा, तो आपको 7% जमा करना है। तो समझ में आ गया, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन आपको मिलेगा अंडर दिस AIF स्कीम। ओके, अगर लोन का अमाउंट अप टू 2 करोड़ होता है। सो इसका एम क्या है? ये है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है उसको रिड्यूस करना, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। अगर कोई ले रहा है एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, कोई कोल्ड स्टोरेज डेवलप करने के लिए, कोई साइलोस बनाने के लिए, तभी मिल सकता है आपको, फंडिंग मिल सकता है अंडर AIF। ओके, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर बनाना है वेजिटेबल्स के लिए, एक हाईटेक हब्स बनाना है, एग्रीकल्चर मशीनरी खरीदना है, तभी आपको आसानी से फंडिंग मिल जाएगा अंडर AIF। ओके, 1 लाख करोड़ है ना, तो इसलिए मिल जाएगा। पहले तो ये स्कीम का टारगेट था 2029 तक, बट इसको टारगेट को बढ़ा दिया गया है 2033। ओके, तब तक इस फंडिंग को यूज करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत आगे तक ले जाना है। सो इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिलेगा? 3% पर annum, मैंने बोला था आपको। यहाँ पे देख सकते हैं कौन एलिजिबल प्रोजेक्ट्स, कौन से प्रोजेक्ट आप करेंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं। अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स आप करेंगे तभी आपको ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से आपको फंडिंग आसानी से मिल जाएगा। ओके, जैसे कि अगर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स में सप्लाई चेन, वायर हाउस अगर आप बिल्ड करेंगे, तभी आपको इंटरेस्ट सबवेंशन आसानी से मिल जाएगा, फंडिंग भी आसानी से मिल जाएगा अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। साइलोस करेंगे, सटिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स करेंगे, कोल्ड चेन्स करेंगे, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ कुछ डेवलप करेंगे, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर करेंगे,
ओके, ये सारे आता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स में। सेकंड कैटेगरी होता है वायबल प्रोजेक्ट्स फॉर बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग एसेट। ओके, बिल्डिंग कम्युनिटी एंड फार्मिंग एसेट, जैसे कि ऑर्गेनिक इनपुट्स प्रोडक्शन। आप ऑर्गेनिक तरीके से आप कोई भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम डेवलप अगर करेंगे, बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्शन करेंगे, तभी आपको आराम से फंडिंग मिल जाएगा अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ओके, कोई भी प्रोजेक्ट जो कि सप्लाई चेन को डेवलप करता है, क्लस्टर ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट क्लस्टर डेवलप करता है। ओके, सो ये सारे के सारे केस में आपको AIF से फंडिंग मिल जाएगा। वही सारी चीज़ लिखा गया है, नया कुछ नहीं है। 3% पर annum आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट सबवेंशन, अप टू लिमिट होता है 2 करोड़। ओके, और ये जो सबवेंशन ये अवेलेबल है फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर, ये याद रखेंगे। 7 ईयर तक जो 3% पर annum जो सबवेंशन मिलेगा आपको, इंटरेस्ट सबवेंशन, ये अप टू 7 ईयर तक। ओके, 7 ईयर्स में आपको आपका जो लोन वो इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना है। ओके, नहीं तो उसके बाद और सबवेंशन नहीं मिलेगा, उसके बाद बैंक और आपका रह जाएगा MOU। ओके, क्रेडिट गारंटी स्कीम। ओके, क्रेडिट गारंटी स्कीम भी इसके अंदर आता है। और ये जो मोराटोरियम जो रिपेमेंट का जो पीरियड होता है ना, ये मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम आप 2 ईयर ले सकते हैं। सो नेक्स्ट हम एक और स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। थैंक यू।